नाउ इंग्लिश फॉर सीडीएस एंड एनडीए। तो चलो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले हम सीडीएस की बात करते हैं। सीडीएस में इंग्लिश जो है वो एक सेपरेट एग्जाम है, सेपरेट पेपर होता है उसका। 2 घंटे का एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स अगेन 100 मार्क्स पर क्वेश्चन, 0.83 एंड नेगेटिव मार्क्स आर सेम, दैट इज 0.27। और एनडीए की बात करते हैं तो इंग्लिश जो है वो पार्ट ए बनाता है आपका जीएटी का। 2.5 आवर्स का एग्जाम होता है, आप बीच में कितना भी टाइम उसको डिवोट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50, मैक्सिमम मार्क्स आर 200, 4 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग इज सेम, दैट इज 1.33। नाउ सीडीएस टू 2021 का कंपोजिशन की बात करें तो भाई मोस्टली जो भी टॉपिक्स आते हैं सबके सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस हर टॉपिक से आते हैं। चाहे वो ग्रामर के टॉपिक हो जैसे कि स्पॉटिंग एरर्स हो, रीडिंग का आपका आ गया इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन आ गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस आ गया, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, क्लॉज कंपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स, इन सब से 10-10 क्वेश्चन आए हैं। और 2022 की बात करें तो इसमें भी तकरीबन चीजें काफी हद तक सेम रही हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ सीडीएस टू 2022 में। यहाँ पर क्या हुआ, आपका स्पॉटिंग एरर्स आ रहा है, आपका यूसेज ऑफ पेयर वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिया था उन लोगों ने, और कॉम्प्रीहेंशन, एक सेकंड को, हाँ, कॉम्प्रीहेंशन उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए थे, उन्होंने 15 कर दिए थे। और इसके साथ साथ वर्ड मीनिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और सिनोनिम्स में जो है उन्होंने क्वेश्चंस जो है डिक्रीज कर दिए थे, और एंटोनिम्स टोटली तरीके से एलिमिनेट कर दिया था, एंटोनिम्स उन्होंने दिए ही नहीं थे। फिर क्या हुआ, अभी रिसेंट वाले अटेम्प्ट में फिर से उन्होंने चेंजेस किए। उन्होंने क्या किया, ईडियम्स और फ्रेजेस जो पिछले वाले अटेम्प्ट में उन्होंने नहीं दिया था वो उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिए। और कॉम्प्रिहेंशन जो था इसमें, सॉरी, इसमें इनके 10 ही आने चाहिए थे, 10 क्वेश्चन दिए। और एंटोनिम जो था वो उन्होंने रीइंट्रोड्यूस कर दिया, उसके 10 के 10 क्वेश्चन रखे, और सिनोनिम्स के भी 10 के 10 क्वेश्चन रखे। तो ये माइनर चेंजेस क्या है हमारे होते रहते हैं, हम इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। एनडी की बात करते हैं तो भाई एनडीए में तो ये काफी हद तक सेम ही रहा है। स्पॉटिंग एरर्स ग्रामर का पार्ट है, एंटोनिम सिनोनिम्स आपके वोकैब के पार्ट है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस और इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका रीडिंग का पार्ट है। इनसे 10-10 क्वेश्चंस आते रहे। तो स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज कौन से हम कवर करेंगे, देखो मैं रेफर करता हूँ ये जो 4 चीजें हैं यहाँ से। पहला, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बुक्स आती हैं, ब्लिंक टू पैरामाउंट नाम से आती हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। इनकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, आप इनकी पीडीएफ्स को भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ से क्या बोलते हैं, कंटेंट काफी सारा आता है, यहाँ से काफी सारी चीजें समझ में आती है हमें। और दूसरा है एसपी बख्शी, यहाँ से एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको एकदम बेसिक से करना है यहाँ से कर सकते हो, थोड़ा सा एडवांस्ड आना है आपको तो आप यहाँ से कर सकते हो। और साइमल्टेनियसली पी वाई क्यू ए पी से तो आप प्रिपरेशन कर ही सकते हो। फिर जनरल स्ट्रेटेजी इंग्लिश की क्या होनी चाहिए, तो देखो प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है, प्रैक्टिस। पूरे मॉड्यूल में मैं आपको एक ही चीज कहते हुए जाऊंगा कि भाई प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में कुछ भी दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। पूरा इंग्लिश का एग्जाम प्रैक्टिस बेस्ड है। ग्रामर पे अगर आप फोकस करोगे तो ये जो डिफरेंस होता है ना 65 से लेकर 75 के बीच बीच का, ये पूरा होता है। जनरली अगर आप 60 मार्क्स स्कोर कर रहे हो बिना किसी एफर्ट्स के, तो आपके दिमाग में ये चीज आती होगी कि भाई 75 भी मैं आराम से स्कोर कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। ग्रामर पे अगर आप स्पेशल फोकस देंगे, जब तक नहीं देंगे तब तक आप 75 प्लस मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई ग्रामर पे फोकस देना है, हम ग्रामर पे बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। उसका वोकैब बिल्डिंग की बात आती है। वोकैब बिल्डिंग के मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, बहुत एग्जॉस्टिव टेक्निक्स होंगी, मतलब आप थक जाएंगे, लेकिन क्रिएटिव एक्सरसाइज होगी वो। एफर्ट्स काफी ज्यादा चाहिए होंगे मॉड्यूल में, इवन अगर आप बाद में भी उसको अप्लाई करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा ये बहुत बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, इसमें एसएसबी की जो आपकी साइक वगैरह की प्रैक्टिस है वो भी आपके साथ में हो जाएगी। और फिर आप जो मॉक टेस्ट हैं जो आपके पीवाई क्यूबी पीस हैं, वो भी स्टार्टिंग से भी इनमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, हमने काफी हद तक वो कवर कर रखे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं आपके, इवन 10 साल के भी पुराने, आप उनको उठा के एंटोनिम सिनोनिम की प्रैक्टिस साइड बाय साइड कर सकते हैं। फिर देखो, अगर हमें हाई स्कोरिंग करनी है एक्यूरेसी के साथ में, ओवरऑल मार्क्स बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने जीके में मान लीजिए हमने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, मैथ्स में हमने स्कोर किए हैं 50, टोटल कितने हुए आपके 90 मार्क्स स्कोर हुए, लेकिन आपको टारगेट क्या है, आपका टारगेट है आईएमए। आईएमए के लिए कितना स्कोर होना चाहिए, 135 प्लस तो होना चाहिए, सेफ साइड में रहने के लिए 150 होना चाहिए। 150 लाने हैं आपको, नंबर कितने, आपको 60 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। तो भाई ये आ गया आपका इंग्लिश, यहाँ पर आप 60 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। ये वर्स्ट केस सिनेरियो में है। अब बेस्ट के सिनेरियो में क्या होता है, बेस्ट के सिनेरियो में आप इसको 80 में भी कन्वर्ट कर सकते हो।
अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है कि आपके पास दो ही चीजें होती हैं। पहली होती है जीके। जीके में अगर आप मान लीजिए 40 to 50 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, और दूसरा होता है आपका इंग्लिश। और इंग्लिश में भी अगर आप 60 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आपके कितने हुए, टोटल हुए 100 या फिर 110। अब आपके साथ क्या होता है कि भाई यहाँ पे मेरिट आउट आप लोग बहुत होते हैं। क्यों? वैकेंसीज कितनी, 16 17 ऐसा कुछ आपकी वैकेंसीज रहती हैं। तो भाई इतनी वैकेंसी में आप जानते हो टफ कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन टफ रहता है। तो करना क्या है, मेजर डिटरमिनिंग फैक्टर क्या होता है, एसएसबी जो होता है ना आपका, उसमें मार्क्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। मेजर डिसाइडिंग रोल आपके प्ले करता है रिटिन के मार्क्स। रिटिन में आपका जीके इतना ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर प्ले नहीं करता जितना इंग्लिश करता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आप आराम से 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपने मेहनत की इंग्लिश में तो आप आराम से इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जस्ट इमेजिन कि आपने इंग्लिश में 80 मार्क्स स्कोर किए हैं, जीके में आपके 50 हैं, 130 का स्कोर आपका पहुंच गया। कोई आपको मेरिट से बाहर नहीं कर सकता। ठीक है? तो भाई 1 घंटा तकरीबन इंग्लिश को डेली देना है, प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वीकेंड्स पे लगाना स्टार्ट करो। रीडिंग हैबिट डेवलप करो, जो भी मिल रहा है जहां भी मिल रहा है उसको पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि हमें मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है कि इसके बारे में भी पढ़ना है, हम सिर्फ मिलिट्री से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, नहीं। आप एसएसबी देने जा रहे हो, आपसे हर तरह की नॉलेज एक्सपेक्ट की जाती है। तो कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करो, जो भी आपको मिल रहा है, जहां से भी मिल रहा है पढ़ो। रीडिंग हैबिट डेवलप करोगे, आगे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा। ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ना, ये कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हो गया, एडिंग ऑफ फ्रेजेस हो गया, इवन ये भी आपके क्लॉज कंपोजिशन भी, इन सब में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी रीडिंग से। ठीक है? तो भाई ये जो रीडिंग वाली चीजें हैं ना, ये जो सारी की सारी चीजें, डीप रीडिंग हैबिट्स ये आपको एकेडमी में भी हेल्प करेंगी, सर्विस लाइफ में भी हेल्प करेगी। और जो सीबीएसई वाले बंदे हैं भाई, आपको ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। स्टेट बोर्ड वाले जो बंदे हैं उनको रीडिंग और जो बाकी चीजें वोकैब बिल्डिंग वाली चीजें, उन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है? फिर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 100 प्लस क्वेश्चंस टारगेट करना पड़ेगा। आपको 100 प्लस क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा। कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ में आप तकरीबन 120 कह लीजिए या फिर 115 प्लस कह लीजिए क्वेश्चंस कर सकते हो। और एनडीए के लिए तो भाई 50 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 80 प्लस स्कोर जो है सीडीएस में, वो आपका एकदम एम होना चाहिए कि भाई 80 से प्लस स्कोर तो मुझे करना ही करना है। ठीक है? और स्ट्रेटेजी जो है वो टाइम के साथ इम्प्रोवाइज की जाती है, इवॉल्व होती है। 7 से 8 सेक्शन जो है वो आपकी कोर स्ट्रेंथ होने चाहिए। उन पे आपकी एक्यूरेसी तकरीबन 100% होनी चाहिए। ये एनडीए के लिए सारे सेक्शंस के लिए जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ की, तो यूसेज ऑफ पेयर वर्ड्स हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो है ना, 7 से 8 टॉपिक्स तो भाई आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए। कि भाई यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई चांस ही नहीं है कि वो मेरे से छूट के चला जाए। ठीक है? सिंपल इंग्लिश है, आप स्कोरिंग मार्क्स के साथ में आराम से क्लियर कर सकते हो। खुद पे ट्रस्ट करो, मुझ पे ट्रस्ट करो, मेहनत करते रहो, हो जाए। ठीक है?